नमस्कार। मानो तो गंगा मैया है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। मैं इस दोहा को बार बार दोहराता हूँ। अर्थ ये है कि आपको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी। आज का टॉपिक है कि हम जो सूर्य जी को जल चढ़ाते हैं या फिर जो हम लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे धूप अगरबत्ती या फिर दीप दिखा, उसका क्या तरीका सही है, या फिर जो हम लोग पूजा करते हैं वो पूजा कैसे करना चाहिए या तरीका क्या होना है, या फिर हम लोग जाने अनजाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती कर रहे। तो इन सारे चीज़ों का मैं तत्व थोड़ा सा आपको आज बताऊंगा। पहला, सूर्य का जल जल चढ़ाना। ये मैं कुछ दिन पहले ही वॉक पे जा रहा था, और आज नहीं, मैंने बहुत बार ही ऐसे देखा है कि सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, फोर्थ फ्लोर से हो सकता है कि वो एक लोटे में पानी लेके जल डाल रहे हैं नीचे की तरफ। और वो जल जो है, मैंने देखा तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि वो जल जो है किसी और को छीटा पड़ रहा था, और प्लस एक डॉगी भी आके उस जल को चाट रहे थे। तो क्या ये सही तरीका है? नहीं, कतई नहीं। इससे क्या होता है, हम जाने अनजाने में पाप अपने ऊपर ही ले रहे हैं। जल जब भी हम चढ़ाते हैं तब हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो जल है वो कोई मनुष्य या फिर कोई इंसान के ऊपर छीटा ना पड़े, कोई भी एनिमल्स उसको पीने का कोशिश ना करे। तो ये होता जल चढ़ाने का तरीका। अब जल चढ़ाने का जो तरीका ऐसा है, एक्चुअल सूर्य प्रणाम क्या कैसे होता है, मैं थोड़ा सा फिर बताऊं कि पहले समय में क्या करते थे लोग, नदी में जब नहाने जाते थे तब आधा अपना शरीर को जल के अंदर रख के जल प्रवाह करते थे। वो एक्चुअल तरीका है सूर्य प्रणाम करने का। लेकिन आज हम लोग शहर में रहते हैं, और शहर में रहने से क्या होता है, ये हमें ऑप्शन नहीं मिल सकता है। लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो श्योर कर ही सकते हैं कि जो हम जल जब भी सूर्य जी को अर्घ देते हैं, पानी दे रहे हैं, तब ऐसा ना करें कि वही जल किसी और के पैर में जाके छीटा पड़ रहा है। ठीक है, ये ना करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मिट्टी का बर्तन ले लें या फिर तांबे का बर्तन ले लें, आप उसके ऊपर जल को चढ़ाए, और वो जल जो है वो उसी में रहने दे। अपने आप, या तो मिट्टी का बर्तन है तो अपने आप अब्जॉर्व कर लेगा, या फिर ई वेपर होके ऊपर चला जाए। गर्मी के टाइम पे बहुत जल्दी ई वेपर हो जाता है, वो अपने आप देखना ई वेपर वेपर बन जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप छत से, अगर छत पे जाके कुछ कर रहे हैं तो छत पे आप वैसे ही एक टब या फिर ऐसा कुछ रख लीजिए जहाँ पर पानी गिरे, और वो पानी कतई आपके पैर में ना गिरे या फिर किसी और के ऊपर ना गिरे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि ये जो जल दे रहे हैं हम देवता को दे रहे हैं, वो जल किसी और के ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने और भी नोटिस किया कि जब हम लोग पीपल के पेड़ पे जो हम लोग धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, वो रात को 9 बजे 10 बजे, कोई तो मैंने 11 बजे भी देखा है कि आराम से वो आके फिर धूप दीप चढ़ाते हैं पीपल के पेड़ को। वो भी गलत है। क्यों? देवता, जो भी देवी देवता है, उन लोगों का एक निर्धारित समय है, जो भी है सोने का, शयन में जाने का। हम लोग मनुष्य जैसे नहीं है कि हम अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि जैसे कि रात को 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, रात को डिनर जो करते हैं हम लोग 12 बजे करते हैं कोई कोई। ठीक है, ये कतई भगवान के साथ नहीं है। उन लोगों का एक समय होता है। आप लोग ऐसे भी छोटे से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि संध्या, यानी कि सूरज डूबने के बाद जो है पेड़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो फिर हम लोग क्यों गलती कर रहे हैं ऐसे रात को 8 बजे 9 बजे जाकर? हम क्या कर रहे हैं, धूप दीप चढ़ा रहे हैं। किस पे धूप दीप दिखा रहे हैं? किसको? पीपल के पेड़ को। आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई सोता हुआ इंसान है, क्योंकि वो भगवान है, भगवान सो गए, हम यही जानते हैं कि भगवान जो है उनके संध्या आरती, यानी कि 7:30 के बाद देखिए हर मंदिर में क्या होता है, आरती होते हैं, और आरती होने के बाद उनको शयन में भेज दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो रात को 8 9 बजे 10 बजे 11 बजे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जाके जो हम लोग धूप दीप दिखाते हैं, उससे क्या हो सकता है?
अब ज़रा सोचिए, आप सोए हुए हैं और कोई आपको आके जगा रहा है और बोल रहा है ये लो खा लो, ये खा लो, वो जलेबी खा लो और वो खा लो। आप क्या करेंगे? बोलिए, आप क्या करेंगे? सोता हुआ इंसान को अगर जगा दिया जाए तो वो फील नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आप अगर सोते हुए देवी देवता को जगा रहे हुए तो फिर वो भी गलत है, क्योंकि उनका एक समय है, समय के अंदर ही सब कुछ करना चाहिए। वैसे पूजा का भी नियम है। मैंने बहुत बार बहुत जनों को देखा है, 2 बजे दोपहर को पूजा करते हैं, 3 बजे दोपहर को पूजा करते हैं और रात को 9 बजे भी पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा का टाइमिंग जो है वो हम लोग को ज़रूर एक बार ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। वैसे जाप करने के लिए या भगवान को बुलाने के लिए कोई टाइम नहीं है, लेकिन जो हम लोग पूजा से बैठ के करते हैं या भगवान को भोग लगाते हैं या फिर जो हम लोग बैठ के आरती करते हैं या घंटी बजाते हैं या फिर शंख बजाते हैं, उसका एक ज़रूर टाइम है और समय के अनुसार ही पूजा करना चाहिए। कतई ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप 2 बजे 3 बजे आप पूजा कर रहे हैं। पूजा का एक समय होता है, यानी कि आप अगर जो मंदिर में फॉलो होता हो अगर वो देखे तो 6 साढ़े 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है पूजा करना और देखिएगा दोपहर को 12:30 1 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, यानी कि उसके बाद भगवान को आराम करने के लिए शयन कक्ष में भेज दिया जाता है, यानी कि आराम करने का वक्त है। तो इसीलिए कतई ये नहीं चाहिए कि हम 2 बजे पूजा कर रहे हैं, 3 बजे पूजा कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। उसी तरह शाम को भी पूजा करने का एक समय होता है। शाम को जो पूजा करते हैं उसका जो समय है वो 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए पूजा। 8 बजे तक आप भी देखना, कभी भी कोई भी मंदिर जो है 8 बजे तक बंद हो जाता है, लास्ट आरती होके बंद हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक्चुअल नियम है। जिस नियम का उल्लंघन हम करते हुए आते हैं तो इससे क्या होता है, हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और ये गलती क्या है? ये गलती कहीं ना कहीं हम एक पाप के भागीदारी बनते हैं। तो फिर से मैं ये कहूँगा, मेरी बातों को सुन के कुछ करना है ऐसा कतई नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो बिल्कुल ना मानिए, ये आपकी मर्ज़ी। बट कुछ नियम जो बनाया गया है, शास्त्र में जो नियम लिखा गया है, उन नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इससे फल जो मिलता है हमें कभी कभी उल्टा पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं फिर आऊँगा कुछ नए मोटिवेशनल वीडियोज़ लेके।